पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? आपके विकल्प हैं, विकल्प ए 1950, विकल्प बी 1952, विकल्प सी 1960 या फिर विकल्प डी 1963। इस प्रश्न का सही जवाब है 1950। जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, मछुआरों को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार निम्न में से कौन सा ढांचा तैयार किया है? विकल्प आपके हैं, ए एकल स्तरीय ढांचा, विकल्प बी 4 स्तरीय ढांचा, विकल्प सी त्रिस्तरीय ढांचा या फिर विकल्प डी द्विस्तरीय ढांचा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी त्रिस्तरीय ढांचा। राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया है। अगला प्रश्न है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके विकल्प हैं, ए यमुना नदी, बी गंगा नदी, सी गोमती नदी, डी सरयू नदी। इस प्रश्न का सही विकल्प है ए यमुना नदी। हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? आपके विकल्प हैं, विकल्प ए राजस्व अधिकारी के, विकल्प बी तहसीलदार के, विकल्प सी जिलाधिकारी के या फिर विकल्प डी उप जिलाधिकारी के। इस प्रश्न का सही जवाब है ए राजस्व अधिकारी के। लेखपाल के कागजात पर राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, हरदौल कथा विशेष रूप से किस क्षेत्र के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं? विकल्प आपके, विकल्प ए बुंदेलखंड, बी जयपुर, सी सोनभद्र, डी मिर्जापुर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए बुंदेलखंड। हरदौल कथा बुंदेलखंड में फैले हुए हैं। अगला प्रश्न है, राधा के जन्म स्थान के रूप में किस स्थान को जाना जाता है? आपके विकल्प हैं, ए वृंदावन, बी बरसाना, सी मथुरा या फिर डी गोकुल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी बरसाना। राधा के जन्म स्थान को बरसाना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र को अधिसूचित करता है? विकल्प हैं, ए बासमती चावल, बी आम, सी आलू या फिर डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी उपरोक्त सभी, यानी बासमती चावल, आम, आलू तीनों के कृषि निर्यात क्षेत्र उत्तर प्रदेश अधिसूचित करता है। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? विकल्प ए मथुरा, बी मुगलसराय, सी कानपुर या फिर डी झांसी। इस प्रश्न का सही जवाब है मथुरा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011-12 में भारत के किस राज्य में ग्रामीण निर्धनता अनुपात सर्वाधिक था? विकल्प हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा या फिर उत्तर प्रदेश।
इस प्रश्न का सही जवाब है ए, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? विकल्प हैं ए 12%, बी 10%, सी 8%, डी 16%। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 12%। गेहूं में प्रोटीन 12% होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किन दो जिलों में पटसन की खेती की जाती है? विकल्प हैं ए बलिया और गोरखपुर, बी देवरिया और गोरखपुर, सी बलिया और देवरिया, डी आजमगढ़ और देवरिया। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, देवरिया और गोरखपुर में पटसन की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? विकल्प ए चीनी उद्योग, बी हथकरघा उद्योग, सी सूती वस्त्र उद्योग या फिर डी सीमेंट उद्योग। प्रश्न का सही जवाब है हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? विकल्प हैं ए बिरहा, बी कजरी, सी रसिया या फिर डी ढोला मारू। इस प्रश्न का सही जवाब है डी ढोला मारू। ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। बिरहा, कजरी, रसिया ये तीनों उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। अगला प्रश्न है, नैमिषारण्य तीर्थ स्थल किस जनपद में स्थित है? विकल्प आपके हैं ए उज्जैन, बी जबलपुर, सी मथुरा या फिर डी सीतापुर में। इस प्रश्न का सही जवाब है सीतापुर। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, चावल की उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर क्या होती है? आपके विकल्प दिए हुए हैं ए 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बी 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सी 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर विकल्प डी 22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। प्रश्न का सही जवाब है 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किस कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमआरपी घोषित नहीं किया जाता है? आपके विकल्प हैं ए धान, बी गेहूं, सी गन्ना या फिर डी अरहर। इस प्रश्न का सही जवाब है गन्ना। गन्ने पर सरकार द्वारा एफआरपी घोषित किया जाता है, जबकि धान, गेहूं, अरहर के लिए एमआरपी घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्राम स्तर पर भू प्रबंधन समिति का सचिव कौन होता है? विकल्प हैं ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा कोई मनोनीत कर्मचारी या फिर लेखपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है डी लेखपाल। अगला प्रश्न है, केंद्र के सहयोग से राज्य के किस जिले में सैटेलाइट टाउन का विकास किया जा रहा है? विकल्प हैं आपके ए गाजियाबाद, बी गौतम बुद्ध नगर, सी हापुड़, डी मेरठ। इस प्रश्न का सही जवाब है हापुड़। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारिक अधोरचना के विकास के निम्नलिखित में से
किस कार्यक्रम का योगदान रहा है? विकल्प हैं ए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, बी मनरेगा, सी जवाहर रोजगार योजना या फिर डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का जवाब है डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है समाज संबंधों का ताना बाना है, यह कथन किसका है? विकल्प हैं हॉकिंस, गिन्सबर्ग, मैकाइवर या फिर लेपियर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी मैकाइवर। समाज संबंधों का ताना बाना है, ये कथन मैकाइवर का है।